जय सिया राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया हो रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं अपना 6 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं 6 बजे नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं फटाफट बिंदी शिंदी लगा के और पूजा की तैयारी करती हूँ। फटाफट मैं लेट हो रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपना कुछ काम करने के बाद, मतलब नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी अपनी दवाई खाने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को दिक्कत है, तो मैं यहाँ दवाई खाने आ गई थी। उसके बाद क्योंकि मुझे दवाई गर्म पानी से लेनी पड़ती है और पीछे इग्नोर करिएगा, यदि पीछे आवाज़ आती है तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं उससे नहीं रुक सकती, है ना। अपनी वीडियो का वॉइस रुक सकती हूँ लेकिन उससे नहीं रुक सकती थी, तो उसे इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे मैं, जैसे मैंने बताया था आपको, मैं दवाई खाती हूँ, तो मैं वो दवाई खा रही थी। उसके बाद मैं दवाई खाने के बाद मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए छत पे। और मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ गमला आ रहा है, लेकिन ये मैंने सारे कपड़े ऊपर धोने सुखाने के लिए लेके आ गई थी। और उसके बाद मुझे छत पे ही रहना पड़ता है। ये मैं देख रही थी बंदर, क्योंकि बंदर ज़्यादातर क्या होता है कि मेरे बेटे के ये शर्ट वगैरह हो गई, पैंट वगैरह हो गई, ये सभी फाड़ते हैं। तो इसी वजह से मैं कपड़े लेके आ गई थी और सुखा रही थी यहाँ पे कपड़े। और तो खैर मैं क्या कहूँ, और तो बस यही है कि मैं कपड़े सुखा रही हूँ। उसके बाद मैं छत पे ही रहूँगी ताकि बंदर मेरे कपड़े ना फाड़े। और मैं ये देख रही थी, धूप अच्छी आ रही थी। अभी दिसंबर का महीना है लेकिन लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी नवंबर वगैरह चल रहा होगा। तो कुछ कपड़े तार पे आ नहीं रहे थे, बाकी बहुत सारे कपड़े थे मेरे इधर दिख नहीं रहे थे, क्योंकि यहाँ गमला आ गया था। गमले के पीछे मैंने रखे थे, क्योंकि मैंने गमले के ऊपर इसलिए नहीं रखे थे मोबाइल को, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता और बंदर कब आके लिए जाता, मोबाइल पता भी नहीं चलता, इसीलिए तो वो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। क्योंकि ऊपर छत पे हम एकदम ज़्यादा रोशनी में रहते हैं ना, तो दिखता नहीं है। तो मुझे यहाँ वीडियो में दिक्कत आ गई थी मुझे। और मैंने आज सुबह जो अपने हस्बैंड के लंच में जो बनाया था, वो बनाई थी मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी, और वही बनाई थी मैंने। और वो भी मैंने उनकी संग ही थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, क्योंकि खाली पेट तो दवाई नहीं खानी चाहिए और ना ही उन्होंने बोला था कि खाली पेट दवाई खानी है, इसीलिए। जय सिया राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी बस मैं काम से निफ्राम होके, यानी कि काम से निपट के घर के, और बस मैंने कहा आप लोगों से भी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो मैंने उठा लिया फ़ोन को। और तो कुछ नहीं, पर हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। मैंने परसों बताया था कि मुझे बैंक जाना है, शायद मैंने बताया था आप लोगों को। तो मैं बैंक गई थी, वहाँ पे पता है आप लोग, यार पता है एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप लोग अपने बड़े बूढ़ों के साथ ऐसा बिल्कुल मत किया करो। सच में मुझे इतना तरस आता है ना, बहुत ज़्यादा। हालांकि देखो, मैंने भी अपना समय नहीं देखा है कि कैसा होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन यार प्लीज़ ना, आप लोग अपने बड़े बूढ़ों के साथ ऐसा मत करा करिए। मैं जब वहाँ पे बैंक गई थी, तो एक कितनी बड़ी बूढ़ी बताऊँ, बहुत बड़ी बूढ़ी थी अम्मा जी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा मेरा फॉर्म भर दे, तो पैसे निकालने वाला। तो मैंने उनका फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ था, उसमें जो उन्होंने फॉर्म में जो पैसे लिखवाए थे ना मुझसे, वो लिखवाए थे, एक दो फॉर्म भरे थे मैंने, जिसमें एक में लिखा था 1 लाख रुपए और एक में लिखे थे 50,000 के लमसम थे वो। मतलब 45 से ऊपर थे, 50 से अंदर थे। तो वो लिखवाए थे, मुझे ऐसा लगा जैसे बंदर है छत पे, तो वो लिखवाए थे। तो मैंने लिख दिए, लेकिन मुझे उतना तरस आया। फिर मैंने जब तो कुछ नहीं बोला। फिर जब हम लोग लाइन में लगे थे पैसे लेने के लिए, मुझे तो जमा करने थे, उनको निकालने थे। तो जब हम लाइन में लगे ना, तो क्या हुआ था कि मैंने पूछा अम्मा से कि अम्मा आपके साथ कोई नहीं आया है क्या? उनके फॉर्म में, मतलब उनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे जितने उन्हें चाहिए थे।
1 लाख तो निकल गए थे उनके, लेकिन जो पैसे थे ना 50, तो उसमें जो 50 वाला अकाउंट था उसमें उनके पैसे थे 15,000 रुपये। तो फिर उन्होंने बोला बैंक वालों ने कि अम्मा आप जाके किसी से आप जाओ और इस पे आपका जो 50,000 का जो आपने फॉर्म भरा है ये आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, आप दूसरा फॉर्म भरवाओ। फिर उन्होंने पूछा आपके साथ कोई नहीं है? तो मैं ना इन चीज़ों को जब देखती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने तुरंत कह दिया, मैंने कहा एक बार अम्मा आपके साथ कोई नहीं आया? तो अम्मा कहने लगी नहीं कोई नहीं आया है। तो मैंने बोला अम्मा किसी को लेके आया करो। तो अम्मा कहने लगी कि बेटा किसी पे टाइम नहीं है, तो मैं अकेली ही आई हूँ और मेरा बेटा कचहरी में है और बहू का पता नहीं क्या बता रही थी, कह रही थी मतलब किसी पे टाइम नहीं है। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा अम्मा आपके पास आपके बेटे को पैसे लेने के लिए बहुत टाइम है और आपको लाने के लिए टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो अम्मा अपने कहते हैं ना अपने बच्चे की ही इंसान तारीफ करता है। तो वो कहने लगी कि अरे बेटा कोई बात नहीं ये वो। तो मैंने कहा नहीं अम्मा किसी के साथ लेकर आया करो, आप इतने पैसे निकाल के लेके जा रही हो, आपके साथ कोई हादसा हो जाए कोई। तो फिर उन्होंने फिर मैंने भी ज़्यादा उनको वो नहीं किया कि देखो अपने अपने घर की अपने को भी पता होती है ना, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद पैसे निकल गए तो उन्होंने मुझे जो 15,000 रुपये निकाले थे वो गिनने के लिए बोला। तो मुझसे कहती हैं बेटा मेरे पैसे गिनने। मैंने कहा अम्मा मैं कैसे गिन दूँ आपके पैसे? तो कहती हैं बेटा मुझे तेरे पे विश्वास है, तू पैसे गिन दे। तो मैंने फिर वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए थे, उनके सामने पैसे गिने। अकेले यदि मैं होती तो मैं पैसे कभी नहीं गिनती, लेकिन वहाँ पे 4 लोग थे तो मैंने उन्हीं के सामने पैसे सारे गिने। लेकिन मैंने कहा अम्मा आज तो आपने मुझे दे दिए हैं, लेकिन किसी को अंदर किसी को भी पैसे मत देना। देखो मेरे मुंह पे नहीं लिख रहा है कि मैं विश्वास वाली हूँ या नहीं हूँ, है ना, इसलिए ऐसा काम बिल्कुल मत किया करिए। तो देखिए जब आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग है ना किसी अपने माँ बाप से पैसे लेते हो ना तो उनका कदर करना भी सीखो, उनको ले जाना लाना भी सीखो, नहीं तो उनको ऐसे ही मत भेज दिया करो, क्योंकि पैसे तो जाएंगे जाएंगे, उनकी जान भी जा सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, तो ये काम ऐसा मत करा करिए। और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग नए वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैं अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए बाय बाय।